हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आप सभी के लिए मैं एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का जो सेशन है ये है यस और नो, हाँ या ना। आपके पांच सवालों के जवाब आज की जो रीडिंग है इसमें मैं दूंगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। ए पाइल नंबर 1, बी पाइल नंबर 2। मुझे लगा ये ज़्यादा आसान होगा। ए और बी को चूज़ करना, आप ए को चूज़ कर लें या बी को। दो अल्फ़ाबेट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जो ठीक लगे उससे चूज़ करिए। अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। मुझसे पहली बार जुड़ने वाले सभी लोगों का आज मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ए चुना था, अल्फ़ाबेट ए मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके 5 सवालों के जवाब। अगर आप पहली बार यस नो का ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको वीडियो रोकना चाहिए और एक पेपर पर अपने 5 क्वेश्चंस लिख लेने चाहिए। उनका मैं आंसर करूंगा यस नो में और एक्सप्लेन करूंगा कि उस यस नो का क्या अर्थ है, यानी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और ये वाला आंसर नंबर 5। 5 आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। इस डेक का नाम है एंजल आंसर, एंजल्स आंसर। ठीक है, तो इनको यहाँ रख लेते हैं पांचों को। ठीक है, दूर दूर रख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये आंसर्स आपके लिए कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव होंगे इसको हम देखेंगे रेगुलर ट्रेडिशनल टैरो डेक से। क्वेश्चन नंबर 1, रेडी हो जाइए। आपके लिए जो आंसर आया है ये है कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द लवर्स का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। हंसता इसलिए हूँ कि इनकी इंटरप्रिटेशन तुरंत आनी शुरू हो जाती है। ये जो बताते हैं ना, कभी कभी हास्यास्पद होता है। कंप्रोमाइज़ करिए, लेकिन लवर्स कहता है लालच के बेस पर बिल्कुल नहीं। अगर लॉजिक है, अगर कंप्रोमाइज़ करना आवश्यकता है तब तो करिए। लालच की वजह से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको ध्यान रखना है। अगली चीज़ ये कहता है कि आप इन्फ्लुएंस ना हो, नैतिकता का पालन करें। रूल्स रेगुलेशंस, रीति रिवाज जो भी हैं व्हाटएवर, उनको फॉलो करें। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन के रिगार्ड में, इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में, रिगार्ड्स मतलब परिप्रेक्ष्य, इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में जो नैतिकता कहती है, जो एथिक्स और मोरल्स कहते हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है, उसका पालन करना है। जैसे घर से निकलते हैं, पैरों में कुछ पहन के जाइए, ये नैतिकता है। ठीक है, मंदिर में पैरों में जो भी पहना है उसे निकाल कर अंदर जाइए, ये नैतिकता है। अगर इस नैतिकता का पालन ना करें, ठीक, नैतिकता का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो धर्म के लिए किया जाए। सनातन धर्म अपने आप में एक जीवन की पूरी पद्धति है। ठीक है, तो अगर हम घर से बिना कुछ पहने निकले तो कंकड़ या कुछ चुभ जाएगा हमारे पैर में और घाव हो जाएगा। मंदिर में अगर हम जो पाँव में है वही पहन करके चले जाते हैं तो बाहर की सड़क की गंदगी हम अंदर लेके चले गए, फिर वो भी गलत हो गया, इसलिए उसे निकालते हैं। ठीक है, नंगे पैर जाते हैं, ताकि नंगे पैर जाने का एक और रीज़न क्या है मंदिर में, ताकि वहाँ की जो ऊर्जा है, ठीक है, अब मंदिर में जा कर के कई बार देखा होगा लोग सीढ़ियों को छूते हैं, माथे से लगाते हैं। ये परंपरा क्यों बनी?
क्योंकि उसकी सीढ़ियाँ भी एक पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो चुकी हैं। नंगे पांव जब आप जाते हैं, उसकी सीढ़ी पर जैसे ही पैर पड़ता है, मंदिर की फर्श पे पैर पड़ता है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो जाती है, ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ आपको नैतिकता का पालन करना है। और नेगेटिव कार्ड आपके लिए है एस ऑफ सॉर्ड, कहता है कंप्रोमाइज़ तो जो करना है वो अलग बात है, लेकिन जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी। अगर आपने जल्दी किया तो गड़बड़ हो जाएगी, और कंप्रोमाइज़ में वन वे सोचा तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि विचार करें, रुकें, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे समझें और फिर कंप्रोमाइज़ करके काम करिए, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये कंडीशनल यस है, हाँ तो है लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए जो आंसर है ये है वेट, यानी इंतज़ार करिए। अब ये जब इंतज़ार करने के लिए कहते हैं तो ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि अभी आपको इंतज़ार इसलिए करना चाहिए क्योंकि सही समय नहीं आया है, और सही समय की न सिर्फ प्रतीक्षा करनी है बल्कि तैयारी भी करनी है। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत बढ़िया। और नेगेटिव कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कहता है कि शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करिए। नेगेटिव कार्ड कहता है, अगर देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आपके फेवर में चीज़ें बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न होगा कि पता नहीं ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। ये कहता है शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करिए क्योंकि शॉर्टकट चीज़ों को ख़राब करेगा। पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना क्योंकि वो भी चीज़ों को ख़राब करेगा, तो वहाँ रोकना है। और पॉजिटिव कार्ड कहता है कि जब आपको रुकने को कहा है तो रुको, इंतज़ार करो, सही समय की प्रतीक्षा करो, और जब वो सही समय आना शुरू हो जाए तो फिर रुको मत, आगे बढ़ो। समस्या कितनी भी बड़ी है वो सब डिसॉल्व हो जाएगी, तब नहीं रुकना है, तो इसका ध्यान रखना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए आंसर अपीयर हुआ है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद के लिए पूछिए। यहाँ पर यह कहता है आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है आपका जो काम है उस काम में एग्जैक्ट कंपेनियन आपके साथ कंधे के कंधा मिलाकर खड़े हों। जैसे मान लीजिए आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के निमित्त तीसरा सवाल लिए हैं कि भाई मेरा फलाना एग्ज़ाम निकल जाएगा या नहीं। अब ये कहता है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैंने कहा कंपेनियन की ज़रूरत है, तो इसका मतलब हो गया आपको किसी से अपने बारे में, अपनी स्टडी के बारे में समझने की ज़रूरत है और गाइडेंस की ज़रूरत है। ये नहीं कि किसी को लेकर एग्ज़ाम दिवाने चले जाइए कि चल भैया सीट पे बैठ जा, हम तुम मिल के लिखेंगे, वो नहीं, ठीक है। पॉजिटिव आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ कप्स। नेगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स देन यू शुड बी केयरफुल। आपको बहुत सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि किससे मदद ली जाए ये बहुत आवश्यक है। किससे मदद ली जाए, अगर ये नहीं समझा गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक अक्षौहिणी की सेना, एक अक्षौहिणी में लाखों सैनिक हो जाते थे, ठीक है, पूरी गिनती डिट्टो याद नहीं है। कृष्ण ने कहा कि एक अक्षौहिणी की नारायणी सेना उनकी सेना को कहते थे। नारायणी सेना का मतलब होता है उनका हर योद्धा महारथी की तरह था, कमज़ोर नहीं था, वो पैदल सैनिक नहीं था, वो देखने में पैदल सैनिक था लेकिन वो महारथी से लड़ने की क्षमता रखता था। तो बोले एक अक्षौहिणी की नारायणी सेना एक तरफ, मैं अकेला बिना वेपन्स के, कोई शस्त्र नहीं, घोड़े के पीछे बैठ के रस्सी हाथ में पकड़ लूँगा, सारथी बनूंगा, मैं एक तरफ। चुन लो किसको क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा आप चाहिए, मुझे एक अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए। एक अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास, 7 पांडवों के पास, बहुत कम था, गैप था। 7 4 11 होते, 4 का गैप था। उस 4 के गैप को 8 के गैप से अकेले कृष्ण ने भर दिया था बिना शस्त्र उठाए। कृष्ण ना होते तो पांडव जीत नहीं पाते, सभी जानते हैं। आप किसकी मदद ले रहे हैं, आपका सलाहकार कौन है, ठीक है, उसे सही तरीके से चुनिए। पुरानी कहावत है, पुराना कोट खरीदिए, बाजार जाइए, पुराना कोट खरीद के ले आइए, नई किताबें खरीदिए। ये पुरानी कहावत है। क्यों? क्योंकि किताब वो सलाहकार है जिसकी सलाह अगर गलत हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कोट पुराना चलेगा
लेकिन जो सलाह दे रहा है, किताबें ज्ञान देती हैं, हमें ज्ञान बुद्धि देती है, बुद्धि से हम काम करते हैं, तो एक तरह से सलाहकार हो गई बुक्स। तो ऐसे ही आप अपने लिए जो हेल्प करने वाले पर्सन को चूज करें, 7 ऑफ द पेंटिकल्स कहता है कि उस पर विचार करके काम करना है, हड़बड़ाहट में नहीं करना, इसको ध्यान रखिए। अब पेज ऑफ द कप्स पॉजिटिव में कहता है इस मामले में जितना डिले होता है उसे थोड़ा होने दीजिए, घबराइए नहीं। और जिस पर्सन की हेल्प आप लेंगे, दूसरे लोग, देखिए ये जो है, एक मिनट, अच्छा, दूसरे लोग उसे क्या जज करते हैं, मैं कुछ और बताने जा रहा था लेकिन इन्होंने रोका, नहीं 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 वो नहीं बताना वरना गड़बड़ हो जाएगी, मतलब फिर आपका चुनाव गलत हो जाएगा, है ना। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करते वरना आपका वोटिंग गलत हो जाएगा। आप किसको चुनते हैं और जिसको चुनते हैं उसके निमित्त में दूसरों की क्या राय है, इस पर विचार नहीं करना, आपको अपना दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन का आंसर एक प्रकार से हाँ है, लेकिन ये भी कंडीशंस के साथ है। 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर है रिकवरी। ये कहता है सिचुएशन अपने आप आपके फेवर में मुड़ती चली जाएगी। ये एक तरह का हाँ है, लेकिन इसमें समय लगेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए पॉजिटिव, बहुत बढ़िया आए हैं। और अरे वाह भाई, 10 ऑफ सॉर्ड्स ये आपके नेगेटिव। ये कहते हैं सिचुएशन समय तो लगाएगी लेकिन चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाएंगी। ध्यान इस बात का रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। 10 ऑफ द सॉर्ड्स कहता ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना वरना नुकसान होगा। और 5 ऑफ द पेंटिकल, 5 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है पॉजिटिविटी में कि आप अपने कार्य को अपने हाथ में अपने सामने रखें, पीछे कदम ना हटाएं, गिव अप ना करें, सफलता आपको मिल जाएगी। अब पाइल नंबर 1 आपके लिए आखिरी सवाल का जवाब ये है सक्सेस। अब इसमें तो कुछ कहना नहीं, ये तो एकदम हाँ होगी आपके लिए। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और जो नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपेयर हो रहा है ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स नेगेटिव कार्ड है। ये कहता है कि अगर वो मामला ऐसा सेट हो गया कि बस जल्दी से चीज़ों को अपने पक्ष में लाया जा सकता है तो जल्दी कर लो। और पेज ऑफ द पेंटिकल्स कहता है कि उस जल्दी के विपरीत अगर सिचुएशन होती है तो थोड़ा रुको, सिचुएशन को मुड़ने दो और फिर उस पर काम करो, जल्दबाजी मत करो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग यस और नो की। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अल्फ़ाबेट बी को चुना था, मेरे बगल में बी लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके 5 क्वेश्चंस का आंसर क्या है। अगर अभी भी आपने अपने 5 सवालों को नोट नहीं किया है तो उन्हें नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, नोट कर लीजिए और फिर देखिए। ये एंजल आंसर्स की डेक है, एंजल्स आंसर, और देखते हैं कि एंजल्स क्या जवाब देते हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर और 5वें का उत्तर। तो 5 प्रश्नों के उत्तर हमने निकाल लिए हैं। एक एक करके देखना शुरू करेंगे, इनको थोड़ा दूर दूर रख देते हैं, ठीक है। अब आज की हमारी ट्रेडिशनल डेक, जिससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे आपके जवाबों के परिप्रेक्ष्य में क्या गाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रेडी हो जाइए। इसका आंसर आपके लिए आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद के लिए पूछिए। पॉजिटिव में जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है जजमेंट, बहुत बढ़िया। और सेकंड में कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, सेकंड मतलब नेगेटिव में, ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अगर किसी ऐसे काम के प्रति सजग हैं या आपने हाथ में लिया है, या ये सवाल ऐसे काम के प्रति है जिस काम में आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग हो रही है, आपने इस तरह का काम पहले नहीं किया है या इस तरह की सिचुएशन को पहले मैनेज नहीं किया है अगर, तो फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जिसने इस तरह की सिचुएशन को पहले हैंडल कर रखा हो, यानी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। अब जजमेंट का कार्ड कहता है अगर ये ऐसा काम है जिस तरह का मिलता जुलता या इस तरह की चीज़ें
या जो सवाल है इससे रिलेटेड सिचुएशंस आपने पहले भी कई बार मैनेज कर रखी हैं, तो इस बार आपको बस ईश्वर की मदद लेनी है। उन पे छोड़िए, प्रभु पे, कि हे प्रभु इस कार्य को मेरे पक्ष में लाने के लिए आप मेरी मदद करें। समर्पण की भावना चाहिए होगी तो उसे करिए और उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये एक प्रकार से हाँ है, लेकिन कंडीशन के साथ में है। ठीक है, कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो हाँ आपके फेवर में है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है डोंट स्टॉप। ये कहता है कि अब इस वाले सवाल में सिचुएशन के बारे में आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए रुकिए नहीं, शुरू हो जाइए। नेगेटिव कार्ड, पहले इसने कहा नेगेटिव को देखो, ये आ गया है द हेरमिट। अब पॉजिटिव को लेते हैं तो ये आ गया है द स्ट्रेंथ। जो भी आपका कार्य है इसके पूरा होने से पहले कोई किसी को कुछ नहीं बताना, एकदम हाइड रखिए। अगर अभी आपने लोगों को बता दिया है या बता चुके हैं तो जितना बताया उतना ठीक, अब इसके पूर्ण होने तक रुके। साथ ही साथ नेगेटिव कार्ड कहता है अगर आपको कहा गया है कि डोंट स्टॉप गो, रुको मत, आगे बढ़ो, दैट मीन्स कि आपका कार्य होगा, ये तो हाँ हो गया। लेकिन हेरमिट का कार्ड नेगेटिव में कहता है कि अति उत्साह नुकसानदेह होता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट खराब होता है। आपको कहा गया दौड़ो, रन, और आप भाग गए, सामने देखकर भागो ना, नहीं तो दीवार हो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सिर टकरा के फूट जाएगा। हेरमिट यह समझाना चाहता है, कहता है डोंट स्टॉप रन बट बी अवेयर वेयर यू आर रनिंग। कहाँ जा रहे हो, ध्यान तो दो। और अगर बीच में कोई बाधा आती है तो ऑब्जर्व करो, रास्ता स्वयं मिल जाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि इस कार्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पहला। दूसरा, बीच बीच में छोटे मोटे व्यवधान आएंगे बट डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ठीक, यानी कि कीप स्विमिंग, तैरते रहो तैरते रहो तैरते रहो। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आसान आपके फेवर में और इस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो है ये है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए किसको, इस क्वेश्चन, इस प्रश्न के निमित्त सिचुएशन को अब फॉरगिव करिए। दैट मीन्स कि ये कार्ड कहता है कि आप किसी तीसरे नंबर पर किसी ऐसे प्रश्न के संबंध में सवाल ले लिए हैं जिस प्रश्न को अब आपको अपने जीवन से छोड़ देना चाहिए या वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से थोड़े समय के लिए छोड़ देना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। तीसरा सवाल जिद का दिखता है और इस जिद वाले सवाल में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, छोड़ दीजिए इसको। आपके लिए नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स, गड़बड़ कर दी। पॉजिटिव है 6 ऑफ कप्स। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि इस मामले में आपकी जिद आपके आपसी संबंधों को या आपकी सिचुएशन को या आपके अपने दिमाग को खराब कर देगी। नेगेटिव कार्ड कहता है कि इस मामले में अगर जिद करके सफलता पा भी गए तो क्या, 2 कौड़ी की ऐसी सफलता लेके करेंगे क्या? ये किस परिप्रेक्ष्य में है आप अपने सवाल से समझिएगा। तो ये कहता है कि नहीं, यहाँ पर हटना चाहिए। ये एक प्रकार का नो है और सजेस्टिव नो है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर ना कर दीजिए और इस प्रश्न से पीछे हट जाइए। चौथा सवाल आपके लिए है यस। अब इसमें तो कुछ नहीं करना, ये एक प्रकार से हाँ है, लेकिन ये हाँ के साथ साथ कहता है कि ये जो प्रश्न आपका है ये बहुप्रतीक्षित है। एक ऐसा प्रश्न आपने चौथे नंबर पर लिया है जिसके बारे में आपको भी डाउट था कि यार पता नहीं ये वाला होगा कि नहीं होगा, है ना, लेकिन हाँ ये कार्य हो जाएगा। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द चैरियट। नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कहता है कि अगर इस कार्य के, इस क्वेश्चन के रिलेटेड, सराउंडेड, इसके बाबत, इसके संबंध में कुछ ऐसा है जो किसी को कहना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ों की वजह से नहीं कहते, कभी कभी कुछ बुरी चीज़ों की वजह से नहीं कहते, दोनों होते हैं। हम रास्ते पे जा रहे थे, कोई फिसल के गिर पड़ा, हमारा ही मित्र था,
अपने मित्र मंडली में उसके बारे में जानकारी नहीं देना अच्छी खबर है ना, अच्छाई है ना ये तो, कि फिर आपने उसके इंसल्ट को छिपा लिया, उसकी बेइज्जती नहीं हुई, वरना दोस्तों के बीच में बेइज्जती हो जाती कि यार गिर गए सड़क पे। तो इस तरह से सिचुएशन कोई अगर ऐसी है जहां पर आपको हाइड रखने की ज़रूरत है तो सिचुएशन को हाइड रखिए सवाल के मामले में। लेकिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके लिए लालच के बगैर डिसीजन लेना है। अगर इस प्रश्न के उत्तर में हाँ आया है और इस हाँ में आपको सफलता चाहिए, तो आपको सिचुएशन में क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत, क्या नैतिक है क्या अनैतिक, व्हाट इज़ मोरल व्हाट इज़ इमोरल। तो मोरल नैतिक सच के साथ जाइए और असत्य अनैतिक इमोरलिटी के साथ नहीं, और चीज़ें आपके फेवर में। तो ये तो यस हो गया। अब आखिरी कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए, ये है आज का नॉट द राइट टाइम। ये कहता है नॉट द राइट टाइम, ये नो है। ये कहता है नहीं, अभी समय नहीं है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपने लिया है, ऐसा दिखता है कि ये अति महत्वाकांक्षा में है। थोड़ा जैसे वो क्या मीम आता, कहते भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो ये सवाल ऐसा है भाई साहब बहन जी जो भी आप हैं, कि कुछ ज़्यादा नहीं हो गया इस सवाल में, तो यहाँ नो है। ठीक है, कार्ड नंबर पॉजिटिव आपके लिए है 5 ऑफ सॉर्ड्स, और आपके लिए नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। नेगेटिव कार्ड कहता है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड करें चीज़ों को, थोड़ा इजी करें, थोड़ा समय लें, इस प्रश्न के संबंध में रिफाइन करें और फिर भविष्य में इसको नए सिरे से आगे लेकर आए। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि इस वाले मामले में अगर चीज़ें आपके फेवर में आ भी जाएं तो भी आपका मन अशांत हो जाएगा, डिस्टर्ब तब भी हो जाएगा अगर पॉजिटिव हो जाए तो। निगेटिव अगर हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर ना में है ना, अब ठीक कोई बात नहीं, हमको पता था कि ये तो ना ही होगा, है ना। तो क्वीन कहती है कि कैजुअल है, कि ठीक है हाँ ठीक है ना हो गया ठीक है, लेकिन ये कहता है अगर हाँ हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अतिरेकता से बचें, ओवर और एक्सट्रीमिटी से हटें और मन को थोड़ा न्यूट्रल और पॉजिटिव करें। तो पाइल नंबर 2 5 सवालों के जवाब आपके हो गए। आज की रीडिंग भी आपकी यहीं कंप्लीट हो गई। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।